प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं अभ्यास 13.1 का। यहाँ पर एक आकृति दी हुई है जो घनाकार है। एक घन है जिसका भुजा 7 सेंटीमीटर है और घन के 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ पर एक अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि जो अर्धगोला इस पर अध्यारोपित किया गया है उसकी अधिकतम व्यास कितनी हो सकती है। तो देखिए, इसका जो पृष्ठ है, घन का जो पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होगा। मान लीजिए कि यही है वर्ग, और इस पर जब आप अधिकतम व्यास का जब गोला रखेंगे, अर्धगोला रखेंगे, तो उसका जो अधिकतम व्यास हो जाएगा 7 ही सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर से कम रखेंगे तब वो अंदर चला जाएगा, 7 सेंटीमीटर से ज्यादा रखेंगे तो क्षेत्रफल कम पड़ जाएगा। तो ये है यहाँ, और हमको इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र पता करना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि 5 पृष्ठ इसके, 6 पृष्ठ होते हैं, 5 पृष्ठ इसके क्षेत्रफल में आएंगे। तो 5 गुणे l² लिख लेते हैं। और उसके बाद से अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो आ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। और फिर ये जो आकृति बनी है वो आकृति ऐसी दिखेगी। एक वर्गाकार पृष्ठ है और उस पर एक क्या है, अर्धगोला रखा गया है। तो ये सभी भाग ढक जाएंगे, ये वृत्त का भाग ढक जाएंगे। ये चारों कोने पर जो क्षेत्र दिख रहे हैं वही दिखेंगे जिसका क्षेत्रफल हमको काउंट करना होगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं। आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको πr² कहते हैं, घटा देंगे तो चारों कोने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बिल्कुल ये आकृति को देख करके सूत्र बन गया। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो 5l² यह है, l² यह है, तो क्या हो जाएगा, 6l² हो जाएगा। 2πr² में से πr² घटेगा तो ओनली πr² आ जाएगा। यहाँ यही सूत्र बन गया इसके संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का। अब हम यहाँ मान भर सकते हैं। तो 6 गुणे ये भुजा है, भुजा 7 सेंटीमीटर है तो 7 का वर्ग हो जाएगा। पाई की जगह पर 22/7 भर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या की अगर बात है तो व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7/2 गुणे 7/2। और इसी को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे ये 11 बार में कैंसिल होगा। और ये हो 49, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 6 9 54 के 4 और 6 चौके 24, 24 5 29 हो जाएगा। और धन 11 सते 77, 77/2 हो जाएगा। यहाँ 77/2 का मतलब हो गया 295 धन 2 3 6, 2 8 16 और 2 5 10 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 5 13 के 3, 9 3 12 1 13 हो जाएगा। 9 3 12 1 13 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। इतना हो सकता है। फिर से देखें, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 1 हो गया। ये 7 हो जाएगा, 17 हो गया। तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, 7 7 49 है तो 6 9 54 के 4 होगा। यहाँ 6 9 54 के 4 हो जाएगा और 6 चौके 24 5 29 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 294 और यहाँ 8 4 12 हो जाएगा। 8 4 12 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 294 धन 2 3 6 और 2 8 16, 2 5 10। जब जोड़ेंगे तो 0.5, 8 4 12 के 2, 9 3 12 1 13 और 2 1 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हम आंसर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कैलकुलेशन की बात तो छोड़िए, यहाँ जो आकृति दी गई है
क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इबारती दिया जाएगा। उस इबारती से आपको चित्र बनाना पड़ेगा और चित्र की सहायता से आपको सूत्र का निगमन करना पड़ेगा। उस सूत्र में जब मान भरेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो इबारती पढ़ करके उसके अनुसार चित्र बनाना और चित्र को नामांकित और मापांकित चित्र बना करके जो दिया गया है, जो पूछा गया है, उसकी वैल्यू पुट करके हम हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस आकृति पर आधारित यह प्रश्न समझ में आया होगा। एक प्रश्न 5वां, चौथे प्रश्न का बिल्कुल उल्टा है। चौथे प्रश्न में क्या था? एक घनाकार टुकड़ा था, उसके एक पृष्ठ पर एक अर्धगोला ऐसे उलट करके रख दिया गया था। लेकिन अभी क्या है, उस घन के एक पृष्ठ पर एक अर्धगोले के आकार का गड्ढा कर दिया गया। उभार नहीं है बल्कि वहां गड्ढा है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा से बड़ा अगर अर्धगोला लगाएंगे, काटेंगे, तो इसके घन के कोर के बराबर ही उसका व्यास रहेगा। तो उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे घन की कोर तो दिया नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि यल है। घन की कोर को हम यल मान ले रहे हैं। तो आकृति का अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होगा तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो इसके 5 जो पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल आएगा। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल l स्क्वायर, तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल 5l स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो हमारा अर्धगोले के आकार का, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है, जो गड्ढा है, उसका हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम गड्ढा बनाएंगे तो ये जो वृत्ताकार भाग है ये तो गड्ढे में चला जाएगा, लेकिन ये जो कोने वाला जो क्षेत्र बच रहा है कॉर्नर का, उसका क्षेत्रफल इसमें काउंट होगा क्योंकि वो दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वही यल स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 6l स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो हमको 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन तो नहीं ले पाएंगे, बस इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। थोड़ा सा इसको और सरल कर सकते हैं, ये 6l स्क्वायर तो हो गया, चूंकि हमको यल मालूम है तो जो त्रिज्या हमारी होगी वो भी यल के रूप में होगी। तो त्रिज्या यहाँ पर देखिएगा, अगर यह यल है तो यह व्यास यल हो जाएगा, तो त्रिज्या इसकी l/2 हो जाएगी। तो प्लस पाई l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम लॉसा ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 चौके 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम l स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, l स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 24 प्लस पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है, घन के कोर को यल मान करके हम हल कर सकते हैं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर इसका घन का एक कोर अगर यल है तो वृत्त का जो व्यास होगा वो यल होगा और वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी l/2, इसी में मान भर देंगे, इतना आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है, यह एक दवा का कैप्सूल है। कैप्सूल बेलनाकार होता है, बेलन है लेकिन उसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा होता है, ढक्कन लगा होता है उसका, अंदर दवा भर के, यही आकृति है। तो इसकी पूरी जो लंबाई बता रही है 14 mm और इसका जो चौड़ाई है 5 mm बताया गया है। अब चौड़ाई कहें तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। तो हमको इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रचना कर देते हैं। ऐसे ऐसे अगर रचना कर दें तो कुछ बातें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। वो क्या है, जैसे देखिए अगर इसकी चौड़ाई 5 mm है तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी 5 mm हो जाएगा। तो अर्धगोले का व्यास 5 mm हो जाएगा और उसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm। इतना हो जाएगा। मात्रक में तो पूछा नहीं है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो mm में ही ज्ञात कर सकते हैं, cm में ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिज्या हो गया। अब देखिए अर्धगोले का छांट करके जो ये लंबाई है बेलन के आकार का है, तो देखिए ये 5 mm है तो त्रिज्या इसका हो जाएगा 2.5 mm, ये 2.5 हो जाएगा। यह भी इधर 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर 5 mm निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 mm इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बेलन की लंबाई कहिए चाहे बेलन की ऊंचाई कहिए। अब कैप्सूल का जो पृष्ठ निकालना है हमको, कैप्सूल का जो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो बेलन का वक्रपृष्ठ जिसको हम 2πr(h) कहते हैं, और फिर ये अर्धगोला और ये अर्धगोला दोनों को अगर हम सटा दें तो एक पूर्ण गोला बन जाएगा। और पूर्ण गोले का जो पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो होता है 4πr²। सूत्र तैयार हो रहा है, देखिएगा ये 2πr(h) क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये अर्धगोला और ये अर्धगोला दोनों मिलकर के एक पूर्ण गोला हो जाएगा, और पूर्ण गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो 4πr² है, जोड़ देंगे यहाँ। अब इसको और आसान करें, 2πr अगर कॉमन ले लेते हैं तो h + 2r हो जाएगा। यहाँ देखिए 2πr यहाँ 2πr यहाँ कॉमन ले लेंगे तो h + 2r हो जाएगा। इसी में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान, ये व्यास 5 mm है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या भी इसकी हो जाएगी 5/2 mm हो जाएगी। h के जगह पर हम क्या भर सकते हैं, h के जगह पर वही h के जगह पर हम 9 भर देंगे, और 2r है, 2r का मतलब त्रिज्या अगर हमारी 5/2 है तो व्यास हमारा 5 हो जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पर 2r के जगह पर हम 5 भर सकते हैं। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 22 पचे हो जाएगा 110/7 और गुणे 9 5 हो जाएगा 14। 22 पचे 110/7, 9 5 14, और 7 दूना 14 बराबर 110 में 2 का गुणा करेंगे 220 वर्ग mm हो जाएगा। अगर उत्तर हमको वर्ग सेंटीमीटर में चाहिए तो पहले ही 5 mm है, 10 से भाग दे देंगे 0.5 cm हो जाएगा, तो आंसर हमारा वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इसको आप ध्यान से देखिए, चित्र के अनुसार सूत्र का निगमन करना, यहीं तक सवाल ही यहीं तक है। इसके बाद से तो जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर ही सकते हैं। ये असली प्लेटफॉर्म यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।